आज जब मनुष्य जीवन की गति अंधी दौड़ में बदल चुकी है, जब हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति को खो चुका है, जब बाहर की दुनिया में शोर इतना बढ़ गया है कि आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती, तभी एक दिव्य ज्योति के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए श्री आशुतोष महाराज जी। उनके दर्शन मात्र से जैसे हृदय की गहराइयों में कोई स्थिरता उतर जाती है। जय श्री राम। कहा जाता है कि जब मानव जीवन की उलझनों ने अपने चरम को छूना शुरू किया, जब हर दिशा में भ्रम, मोह और पीड़ा ने मन को जकड़ लिया, तब एक महान आत्मा ने सत्य की खोज के लिए भीतर की यात्रा शुरू की। यही वो क्षण था जहां से आज की यह कथा जन्म लेती है। और इस कथा के स्वर, इस कथा की गहराई आशुतोष महाराज जी के वचनों की तरह हमें भीतर की ओर ले जाने लगते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि मन की शांति में जन्म लेता है। जब हम स्वयं से प्रश्न करना शुरू करते हैं, जब हम अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं, तभी सत्य धीरे धीरे उजागर होता है। इसी सत्य को समझने के लिए उस महापुरुष ने राजपाट, वैभव, सुख के सारे साधन त्याग कर एक लंबी यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की नहीं थी, बल्कि भीतर की थी। वह रात जब सब लोग सुख की नींद में थे, वह महापुरुष उठकर बाहर निकले। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस मन के भीतर उठती पुकार कि जीवन का अर्थ कहीं और है, किसी और दिशा में है। घोड़े की टापें दूर अंधेरे में खो गईं और उनके हृदय में एक ही संकल्प था, सत्य की खोज। कहते हैं कि उस क्षण संसार ने एक साधारण मनुष्य को खोया, पर मानवता को एक पथ प्रदर्शक मिलने की शुरुआत हो गई। आज जब यह घटना सुनाई जाती है, आशुतोष महाराज जी के शिष्य इसे केवल इतिहास नहीं मानते, बल्कि जीवन की दर्पण समान सीख के रूप में देखते हैं कि सत्य का मार्ग त्याग से नहीं डरता, वह साहस मांगता है, और वही साहस जागरण की पहली सीढ़ी बनता है। घने वन में, ऊंचे पेड़ों के नीचे, मौन की गहराइयों में बैठकर उस महापुरुष ने ध्यान की अग्नि में अपने हर प्रश्न को तपाया। हर सांस उनके लिए तपस्या बन गई, हर क्षण आत्मा में झांकने का अवसर। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब हमारी इच्छाएं, भय और अपेक्षाएं जैसे पिघलने लगती हैं, तभी भीतर की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई देती है। ठीक वैसी ही आवाज उस महापुरुष ने महसूस की, धीमी पर अत्यंत शक्तिशाली। यह आवाज किसी देवदूत की नहीं थी, किसी पर्वत से आती गूंज की नहीं थी, बल्कि स्वयं उनके भीतर बसे प्रकाश की थी। यही वह क्षण था जब ज्ञान के द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। कथा आगे बढ़ती है तो महसूस होता है कि जैसे संसार का अंधकार उस एक दीपक की लौ के आगे धुंधला पड़ने लगा। कहते हैं कि जब गहन साधना के बाद उन्हें सत्य का बोध हुआ, तब कोई शंख नहीं बजा, कोई नगाड़ा नहीं गूंजा, कोई चमत्कार नहीं हुआ। बस उनके चेहरे पर ऐसी शांति आई जिसने युगों की बेचैनी को शांत कर दिया। यह वही शांति है जिसकी बात आशुतोष महाराज जी अक्सर करते हैं कि असली ज्ञान चमत्कारों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्पष्टता में होता है। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, तब जीवन की हर चिंता, हर भ्रम, हर दुख अपनी पकड़ खोने लगता है। उस बोध के बाद उस महापुरुष ने जीवन के राज को अपने तक नहीं रखा। उन्होंने देखा कि संसार दुखों से भरा है, लेकिन दुख का कारण अज्ञान है और समाधान केवल जागरण है। यही वह क्षण था जब ज्ञान को बांटने का संकल्प लिया गया। गांव-गांव, नगर-नगर, कुटियों से लेकर राजमहलों तक, जहां भी लोग थे, वहां उनके शब्द पहुंचे। उनके वचन कठोर नहीं थे, जटिल नहीं थे, वे सरल थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि आध्यात्मिकता कठिन शब्दों में नहीं, बल्कि सरल अनुभवों में बसती है। उस महापुरुष ने लोगों को बताया कि दुख का कारण इच्छा है, लोभ है, मोह है, और समाधान संयम, जागरूकता और करुणा है। कथा यहाँ और विस्तृत होती जाती है, जैसे समय अपने पंख फैलाकर हमें उन दिनों में ले जा रहा हो, जब हजारों लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान सुनते थे। कोई ऊंचा नीचा नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, सब समान थे। हर व्यक्ति उस सत्य को पाना चाहता था जिसे सुनकर मन शांत हो जाए और हृदय हल्का हो जाए। कहते हैं कि उनकी वाणी में ऐसा अपनापन था कि सुनते सुनते मन के बोझ खुद ब खुद हल्के होने लगते थे। ठीक वैसे ही
जैसे आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में लोगों को वह अनुभूति मिलती है जिसमें जीवन का भार धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे जैसे यह कथा आगे बहती है, महसूस होता है कि यह केवल अतीत की कोई कथा नहीं है। ये हर श्रोता का वर्तमान बन जाती है, क्योंकि इसमें बताई गई हर सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस युग में थी। करुणा की सीख, अहिंसा का मार्ग, मध्यम मार्ग की समझ, ये सब आज भी जीवन को संतुलित करने की सबसे सरल और सबसे प्रभावी राहें हैं। आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं कि अगर मनुष्य चाहे तो वही शांतिपूर्ण संसार फिर से बनाया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतरी होता है। जब एक मन बदलता है तब एक परिवार बदलता है, जब एक परिवार बदलता है तब एक समाज बदलता है। यही परिवर्तन आगे चलकर युगों को रूप देता है। और अंत में जब यह कथा अपने शिखर पर पहुंचती है तो लगता है कि जैसे यह सिर्फ एक महापुरुष की यात्रा नहीं थी, बल्कि हर उस मन की यात्रा थी जो सत्य, शांति और आत्मबोध की तलाश में है। यह कथा उस महापुरुष की ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने भीतर की अंधेरी गलियों में प्रकाश जलाना चाहता है। और आज जब यह कथा आशुतोष महाराज जी के शिष्यों द्वारा कही जा रही है, तो उसका उद्देश्य केवल सुनाना नहीं, बल्कि भीतर जागृति उत्पन्न करना है, ताकि हर श्रोता इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके, समझ सके कि आध्यात्मिकता कोई दूर की साधना नहीं, बल्कि हर सांस में छिपा सत्य है। और इसी सत्य को समझने का मार्ग तब और सुगम हो जाता है जब मनुष्य यह जान लेता है कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ अस्तित्व नहीं, बल्कि उसी की हर धड़कन, हर अनुभूति और हर क्षण में उपस्थित शांति का स्रोत है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या वास्तव में हर दिन ईश्वर दर्शन किया जा सकता है? क्या यह संभव है कि साधारण जीवन जीते हुए भी मनुष्य दिव्यता को प्रत्यक्ष अनुभव कर सके? और यही वह स्थान है जहां आशुतोष महाराज जी के उपदेश उस अंधेरे में जलते हुए एक स्थिर दीपक की तरह मार्ग दिखाते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर दर्शन कोई चमत्कार नहीं, कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि मन की उस पारदर्शी अवस्था का अनुभव है जहां हमारा अंदरूनी अस्तित्व अपने स्रोत को पहचान लेता है। यह दर्शन आंखों के सामने कोई आकृति नहीं लाता, यह हमें स्वयं के भीतर बसे प्रकाश तक पहुंचने की क्षमता देता है, उस कंपन को महसूस कराने की क्षमता देता है जहां दिव्यता हर पल बहती रहती है। कहा जाता है कि मनुष्य का मन इतना चंचल है कि वह भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाता। वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य के डर में खो जाता है, और इसी भागदौड़ में वह अपने भीतर के उस आकाश को भूल जाता है जो पूर्ण, शांत और दिव्य है। लेकिन आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यदि मनुष्य कुछ सरल साधनाओं को अपनाए, कुछ छोटे छोटे अंतर्यात्रा के पथों पर चले, तो वह हर दिन, हर सुबह, हर शाम ईश्वर का अनुभव कर सकता है। यह अनुभव किसी मंदिर की देहरी पर नहीं, किसी पर्वत की चोटी पर नहीं, बल्कि अपने हृदय के शांत कोने में जन्म लेता है। जब शिष्य यह बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे किसी ने जीवन की सबसे बड़ी उलझन को एक ही वाक्य में सुलझा दिया हो, कि ईश्वर वहां नहीं जहां हम खोज रहे हैं, बल्कि वहां है जहां हम कभी देखने का साहस नहीं करते, अपने भीतर। हर दिन ईश्वर दर्शन का प्रथम मार्ग है जागरूकता। जब कोई सुबह उठता है और बिना किसी जल्दबाजी के अपनी सांस को महसूस करता है, उस नाजुक सी आती जाती हवा को पहचानता है, तब वह अपने भीतर उपस्थित जीवन की धुन को सुनना शुरू करता है। यह धुन कोई साधारण धड़कन नहीं होती, यह वही स्थान है जहां दिव्यता अपने प्रथम स्वर में संवाद शुरू करती है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पहली सांस को कृतज्ञता के साथ देख लेता है, वह आधे मार्ग को पार कर लेता है। उसकी सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, बल्कि ईश्वर दर्शन का प्रथम द्वार बन जाती है, और धीरे धीरे मन उस दिशा में झुकने लगता है जहां दिव्यता स्वयं को प्रकट करती है। दूसरा मार्ग है मौन। मनुष्य अक्सर सोचता है कि ईश्वर दर्शन का अर्थ है किसी आवाज को सुनना, किसी प्रकाश को देखना, परंतु महाराज जी बताते हैं कि ईश्वर का पहला परिचय मौन में मिलता है। जब मनुष्य कुछ क्षण अपने भीतर उतरता है और बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटा लेता है, तभी वह उस गहराई को महसूस करता है जहां न कोई शोर है, न कोई विचारों का तूफान, बस एक असीम शांति है।
कहते हैं कि वही शांति ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। जब शिष्य मौन में बैठते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई धीरे धीरे दरवाज़ा खोल रहा है, और जब वह दरवाज़ा खुलता है तब मनुष्य समझता है कि जीवन कितना विशाल है और वह स्वयं कितना अनंत है। यह समझ ही ईश्वर दर्शन का मूल है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी अनंतता को पहचान लेता है तभी वह दिव्यता के अंतरिक्ष में प्रवेश करता है। तीसरा मार्ग है करुणा। अक्सर लोग सोचते हैं कि ईश्वर दर्शन केवल ध्यान और साधना के माध्यम से होता है, पर महाराज जी बताते हैं कि करुणा वह भाषा है जिसमें ईश्वर बोलता है। जब मनुष्य एक छोटे जीव को बिन कारण हानि न पहुंचाने का निर्णय लेता है, जब कोई भूखे को खाना देता है, जब कोई दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखता है, तब वह सीधे सीधे ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा होता है, क्योंकि करुणा वह ऊर्जा है जिसमें दिव्यता स्वयं को प्रवाहित करती है। कहते हैं कि जब हृदय करुणा से भरता है तब आंखें दिव्यता को देखना सीख जाती हैं, और यही प्रत्यक्ष ईश्वर दर्शन है। शिष्य बताते हैं कि जब वे करुणा का अभ्यास करते हैं तो जीवन में एक अलग तरह की हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने मन का भार उतार दिया हो। चौथा मार्ग है सत्य की स्वीकृति। ईश्वर दर्शन उन लोगों को नहीं मिलता जो सत्य से भागते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलता है जो अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों, अपनी खूबियों और अपनी यात्रा सबको समान भाव से स्वीकार करते हैं। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सत्य वह दर्पण है जिसमें ईश्वर का चेहरा झलकता है। जब मनुष्य स्वयं से झूठ बोलना बंद कर देता है, जब वह अपने भीतर की वास्तविकताओं को खुली आंखों से देखता है, तब उसके भीतर एक अतुलनीय स्पष्टता जन्म लेती है। यह स्पष्टता ही वह प्रकाश है जो धीरे धीरे मन की अंधकार को हटाने लगता है, और जब अंधकार हटता है तब ईश्वर दर्शन अपने आप प्रकट हो जाता है। पांचवा मार्ग है कृतज्ञता। जब मनुष्य दिन भर के हर छोटे क्षण में धन्यवाद देने की आदत डाल लेता है तो वह समझने लगता है कि जीवन की हर घटना किसी न किसी दिव्य उद्देश्य से जुड़ी हुई है। चाहे वह हंसी हो या आंसू, संघर्ष हो या सफलता, हर अनुभव ईश्वर द्वारा भेजा गया एक संदेश होता है। कृतज्ञता मनुष्य के हृदय को इतना कोमल बना देती है कि उसमें दिव्यता सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य अपने भीतर एक मंदिर बना लेता है, जहां हर धड़कन में ईश्वर स्वयं उपस्थित है। और अंत में जब इस ज्ञान की धारा धीरे धीरे बहते हुए अपने शिखर तक पहुंचती है, तब समझ आता है कि हर दिन ईश्वर दर्शन कोई असंभव साधना नहीं, बल्कि जीवन को थोड़ी जागरूकता, थोड़े मौन, थोड़ी करुणा, थोड़े सत्य और थोड़ी कृतज्ञता से जीने का नाम है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वह पहले से ही हमारे भीतर निवास कर रहा है। और जब यह समझ मन में उतर जाती है, तब जीवन का हर क्षण, हर अनुभव, हर सांस एक ईश्वर दर्शन बन जाता है। और यहीं से एक और गहरी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब मनुष्य समझ लेता है कि ईश्वर दर्शन कोई विरल घटना नहीं बल्कि एक निरंतर कंपन है, तब वह उस दिव्यता को जीवन के हर पहलू में देखने लगता है। उसी क्षण से संसार बदलना नहीं शुरू होता, संसार तो वैसा ही रहता है, पर उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका अनुभव बदल जाता है, उसका भीतर किसी अनकहे प्रकाश से भरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे हृदय के भीतर कोई मधुर स्वर गूंज उठा हो, कोई पुराना द्वार खुल गया हो, कोई भूली हुई अनुभूति फिर से जीवंत हो गई हो। और आशुतोष महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि जब यह अनुभव उत्पन्न होता है, तब मनुष्य का संघर्ष, उसकी बेचैनी, उसकी दौड़ भाग सब जैसे एक पल को ठहर जाते हैं, और वह महसूस करता है कि जीवन में पहली बार वह वास्तव में जी रहा है, बिना किसी भार के, बिना किसी भय के, बिना किसी बाधा के, जैसे उसका अस्तित्व स्वयं ईश्वर की गोद में बैठा हो। कथा यहाँ से और गहरी हो जाती है, क्योंकि ईश्वर दर्शन का अर्थ केवल यह नहीं है कि मनुष्य भीतर कोई प्रकाश देख ले या कोई अनुभूति महसूस कर ले। वास्तविक ईश्वर दर्शन तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर की उस सुगंध को पहचान ले जो बिना किसी शब्द के उसे मार्ग दिखाती रहती है। वह सुगंध प्रेम की है, करुणा की है, संयम की है और सबसे बढ़कर सत्य की है।
जब कोई व्यक्ति अपने भीतर इस सुगंध को महसूस करता है, तब उसे समझ आता है कि ईश्वर कोई आकृति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई सीमित स्वरूप नहीं है। वह एक अनंत ऊर्जा है जो मनुष्य के हृदय में एक शांत नदी की तरह लगातार बहती रहती है। और जब मनुष्य इस नदी से जुड़ता है, तब वह जीवन के हर क्षण को एक तीर्थ बनते हुए देखता है। हर मार्ग उसे पवित्र लगता है, हर क्षण उसे सार्थक लगने लगता है, और हर व्यक्ति उसे ईश्वर का दूत प्रतीत होने लगता है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हर दिन ईश्वर दर्शन करना सीख जाता है, तब वह केवल अपने भीतर परिवर्तन नहीं देखता, बल्कि उसकी दृष्टि अपने चारों ओर के संसार को भी बदलने लगती है। कोई व्यक्ति गलती करे, कठोर बोले, व्यवहार में खामियां दिखाए, फिर भी उसका मन उसे दोष नहीं देता, बल्कि करुणा के साथ देखता है कि यह भी एक आत्मा है जो अपने मार्ग की तलाश में है। यह दृष्टि केवल आध्यात्मिकता नहीं है, यह ईश्वर दर्शन का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर दिव्यता को देख लेता है, तब वह उसे हर एक प्राणी में पहचानने लगता है। यही वह अवस्था है जहां द्वेष मिटने लगता है, क्रोध की तीव्रता कम होने लगती है और मन में एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। उस अवस्था का अनुभव ऐसा होता है जैसे किसी ने जीवन भर की धूल साफ कर दी हो, जैसे विचारों के कोहरे के पीछे छुपा हुआ सूरज पहली बार साफ दिखाई दे रहा हो। मनुष्य समझता है कि ईश्वर दर्शन किसी चमत्कार का नाम नहीं, यह स्पष्टता का नाम है। और यह स्पष्टता तब पैदा होती है जब व्यक्ति अपने मन को अपने ही विरुद्ध खड़ा करना बंद कर देता है। वह संघर्ष जिसे लोग भीतर बाहर लड़ते हैं, वह धीरे धीरे शांत हो जाता है और व्यक्ति महसूस करता है कि वह स्वयं अपने अंदर ही समाधि के द्वार के सामने खड़ा है। आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि जब मन इतना शांत हो जाता है कि एक क्षण के लिए भी किसी विचार की हलचल न हो, तब भीतर का दिव्य स्वर फूल की पंखुड़ी की तरह खुलता है और मनुष्य उस अनुभव में उतर जाता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है, व्यक्ति की साधारण गतिविधियां भी ईश्वर दर्शन का माध्यम बन जाती हैं। वह जब किसी को मुस्कुराकर देखता है, तब उसे उस मुस्कान में ईश्वर की कोमलता दिखती है। जब वह किसी दुखी आत्मा को देखता है, तब उसे उस दर्द में ईश्वर की पुकार सुनाई देती है। जब वह किसी बूंद को पत्ते के किनारे थरथराते हुए देखता है, तब उसे उस बूंद में ईश्वर की रचना चमकती दिखती है। जब वह अपनी सांस को महसूस करता है, तब उसे लगता है कि जैसे हर सांस ईश्वर खुद उसके भीतर प्रवाहित कर रहे हों। यह अनुभूति धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाती है और व्यक्ति समझता है कि ईश्वर दर्शन कोई अनुभव नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, एक साधना नहीं, बल्कि एक निरंतर चेतना है। और इस चेतना के साथ जब व्यक्ति दिन पूरा करके रात की शांति में प्रवेश करता है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे दिन भर ईश्वर उसके साथ साथ चल रहे थे, हर कदम पर, हर विचार में, हर निर्णय में। वह समझता है कि ईश्वर दूरी पर नहीं थे, बल्कि हर क्षण उसके भीतर ही थे। यही वह बोध है जिसे आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को समझाते हैं कि ईश्वर कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाने की कोशिश की जाए, बल्कि वह तो पहले से ही मौजूद है, बस हमारी आंखें उसे देखने का अभ्यास भूल गई हैं। और जब आंखें इस दिव्यता को पहचान लेती हैं, तब जीवन का हर क्षण ईश्वर दर्शन बन जाता है। और जब यह अवस्था स्थिर होने लगती है, तब व्यक्ति समझता है कि दिव्यता कहीं दूर से नहीं आती, वह तो हमेशा से भीतर थी, बस हमारी दृष्टि धूल से ढकी हुई थी। जैसे कोई पुराना शीशा समय के साथ धुंधला पड़ जाता है, वैसे ही मन भी इच्छाओं, भय, क्रोध, अपेक्षाओं और शंकाओं की धूल से ढक जाता है। और जब साधना, जागरूकता और करुणा के माध्यम से यह धूल हटनी शुरू होती है, तब भीतर के दर्पण पर रखा हुआ दिव्य प्रतिबिंब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि ईश्वर को पाने का प्रयास कभी आवश्यक ही नहीं था, बल्कि आवश्यक केवल इतना था कि हम भीतर की धुंध को हटाने का साहस करें। यह अनुभूति जीवन में इतनी गहरी उतरती है कि हर पल में, हर गतिविधि में, हर विचार में एक विशेष शांत प्रकाश जगमगाने लगता है, जैसे कोई दीपक हो जिसे किसी ने बुझने नहीं दिया।
और फिर ईश्वर दर्शन की यह अवस्था केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती। जब व्यक्ति भोजन करता है तब वह कौर को देखते हुए महसूस करता है कि यह भी ईश्वर की दया का रूप है। जब वह चलते हुए धरती को महसूस करता है तब उसे लगता है कि यह धरती ईश्वर का स्पर्श है। जब हवा उसके चेहरे को छूती है तब उसमें उसे ईश्वर की ही शीतलता महसूस होती है। जब वह रात के आकाश में तारों को देखता है तो हर तारा उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वर के छोटे छोटे दीपक पूरे ब्रह्मांड में जल रहे हों। इस अवस्था में मनुष्य किसी चमत्कार की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सबसे बड़ा चमत्कार तो यही जीवन है और ईश्वर हर क्षण उसमें बह रहे हैं। आशुतोष महाराज जी के शिष्यों ने कई बार कहा है कि जब यह दिव्यता जीवन में उतरती है तब व्यक्ति का स्वभाव अपनी जड़ से बदलने लगता है। वह किसी भी परिस्थिति को हल्का होकर स्वीकारना सीख जाता है। लोग उसे चोट पहुंचाए, उसे गलत समझें, उसे कम आंकें, पर उसका हृदय शांत रहता है, क्योंकि उसका हृदय अब किसी बाहरी शब्द से, किसी आलोचना से, किसी कठिनाई से संचालित नहीं होता। वह अब केवल भीतर की दिव्यता से संचालित होता है। यह अवस्था कोई कथा नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि अत्यंत यथार्थ अनुभव है, जिसे हर वह व्यक्ति पा सकता है जो अपने भीतर उतरने का क्रम शुरू कर दे। जब कोई इस अवस्था में पहुंचता है तब वह दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत तौर पर लेना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति अपनी ही यात्रा का यात्री है। कोई थोड़ा पीछे है, कोई थोड़ा आगे, पर सब उसी मंजिल की ओर चल रहे हैं जहां सत्य का अनुभव मिलता है। और फिर उस व्यक्ति के शब्दों में भी बदलाव आ जाता है। वह कम बोलता है, पर जो बोलता है वह किसी घायल मन के लिए मरहम की तरह काम करता है। वह कम प्रतिक्रिया करता है, पर जब करता है तो उसमें इतनी शांति होती है कि सामने वाला भी ठहरकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसके कदम धीमे हो जाते हैं, पर उनमें स्थिरता आ जाती है। उसकी आंखों में एक ऐसा माधुर्य आ जाता है जिसे कोई भी देखे तो तत्काल सहज महसूस करने लगे। लोग कहते हैं कि यह किसी साधक का तेज है, पर वास्तव में यह ईश्वर दर्शन की आभा है जो भीतर से बाहर की ओर बहने लगती है। धीरे धीरे यह दिव्यता उसके आसपास के लोगों में भी फैलने लगती है। कोई उसके पास बैठता है तो बिना कुछ कहे भी शांति महसूस करता है। किसी का मन भारी हो, बेचैनी हो, रो रहा हो, सिर्फ उसके साथ कुछ क्षण रहने से मन हल्का होने लगता है। यह कोई जादू नहीं होता, ये वह तरंगें हैं जो एक जागृत मन से स्वाभाविक रूप से निकलती हैं। जैसे ठंडी हवा गर्मी को शांत कर देती है, वैसे ही जागृत मन की उपस्थिति लोगों के मन की गर्मी, बेचैनी और पीड़ा को शांत कर देती है। आशुतोष महाराज जी का संदेश यही है कि हर व्यक्ति यह प्रकाश प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह प्रकाश किसी एक का नहीं, यह तो मानव जन्म का मूल अधिकार है। और जब व्यक्ति इस प्रकाश में जीने लगता है तब उसे समझ आता है कि जीवन का कोई क्षण व्यर्थ नहीं था। न वे कठिनाइयां, न वे आंसू, न वे चुनौतियां, न वे द्वंद्व। हर अनुभव उसे भीतर के मार्ग की ओर ले जा रहा था। हर घटना उसके मन को तैयार कर रही थी। हर दर्द उसकी चेतना को परिपक्व बना रहा था। तब व्यक्ति कृतज्ञता के ऐसे गहरे स्तर तक पहुंच जाता है कि वह उन घटनाओं के लिए भी धन्यवाद करने लगता है जिन्हें कभी उसने शाप समझा था। वह समझता है कि ईश्वर ने कभी उसे छोड़ा ही नहीं था। वह तो हर कठिन क्षण में उसे और गहराई से पकड़कर चला रहा था। इस अवस्था में ईश्वर दर्शन एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि निरंतर अनुभूति बन जाती है। मनुष्य ध्यान बैठकर ईश्वर को नहीं खोजता, बल्कि वह चलता फिरता, हंसता बोलता हर पल ईश्वर को महसूस करता है। तब उसकी उपस्थिति ही ईश्वर का संदेश बन जाती है। उसके कर्म ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाते हैं। उसका हृदय ईश्वर का मंदिर बन जाता है और वह स्वयं उस दिव्य ऊर्जा का पात्र बनकर संसार में चलता है, जहां उसके कदम धरती को हल्का कर देते हैं, उसके शब्द पीड़ित मन को संबल दे देते हैं और उसकी उपस्थिति किसी बिखरे जीवन को संवार देती है। और जब रात की नीरवता में वह व्यक्ति आंखें बंद करता है तब भी वह अकेला नहीं होता। उसकी सांसें ही उसकी प्रार्थना बन जाती हैं और उसका मौन उसकी आराधना। वह समझता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसकी हर धड़कन में उसी क्षण उपस्थित है। इस अनुभूति के साथ नींद भी अलग होती है।
वह विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा का उस प्रकाश में विलीन होना है जहां दिन भर की चिंता, भय, थकान सब पिघल जाते हैं। और अगली सुबह जब वह फिर से आंखें खोलता है, तब उसे कोई नया जीवन नहीं मिलता। वह वही जीवन होता है, वही परिस्थितियां, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, पर उसकी दृष्टि बदल चुकी होती है। और जब दृष्टि बदल जाती है, तब संसार भी बदल जाता है। यही ईश्वर दर्शन का वास्तविक चमत्कार है कि वह संसार को नहीं बदलता, पर देखने वाले को बदल देता है। और जब देखने वाला बदल जाता है, तब उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई मंजिल नहीं, केवल अनुभूति है। कोई दौड़ नहीं, केवल शांति है। कोई खोज नहीं, केवल पहचान है। इस अवस्था में व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन कोई बोझ नहीं था, बल्कि ईश्वर का वह खेल था जो मन की परतों को हटाकर आत्मा को उसके असली स्वरूप तक ले जाना चाहता था। और जब यह सत्य भीतर गहराई तक उतर जाता है, तब मनुष्य के कदम अपने आप सरल हो जाते हैं। उसका स्वर मधुर होने लगता है और उसकी उपस्थिति एक प्रकाश की तरह फैलने लगती है, जिसका असर शब्दों से नहीं, बल्कि स्पंदनों से होता है। और यहीं पर व्यक्ति का जीवन केवल उसका अपना नहीं रहता। उसकी चेतना उन असंख्य आत्माओं के लिए दीपक बन जाती है जो अंधकार में रास्ता ढूंढ रही होती हैं। वह किसी को उपदेश नहीं देता, कोई ऊंचे ऊंचे शब्द नहीं बोलता, लेकिन उसकी जीवन शैली ही एक संदेश बन जाती है। लोग कहते हैं कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर की थकान मिटा दी हो। ऐसा नहीं कि उसका जीवन बिल्कुल आसान हो गया हो, बल्कि ऐसा इसलिए कि वह हर परिस्थिति में दिव्यता देखना सीख गया है। कठिनाइयों में भी उसे ईश्वर की छाया दिखाई देती है, और सुख की घड़ियों में उसे ईश्वर की लीला। वह किसी भी घटना को अलग अलग हिस्सों में बांटकर नहीं देखता। उसके लिए अब हर अनुभव एक ही दिव्य प्रवाह का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे यह अवस्था उसे इतनी स्थिरता प्रदान करती है कि कोई भी बाहरी तूफान उसके भीतर की झील को विचलित नहीं कर सकता। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और वह उन्हें बिना बोले सुकून दे देता है। वह समझता है कि शांति शब्दों से नहीं दी जा सकती, वह तो हृदय से हृदय में उतरती है। और यह तभी उतरती है जब व्यक्ति स्वयं शांति का पात्र बन चुका हो। आशुतोष महाराज जी की एक बात हमेशा इस यात्रा को दिशा देती है कि मनुष्य तब तक दूसरों को प्रकाश नहीं दे सकता जब तक वह स्वयं अंधकार से बाहर न आ जाए, और जब वह बाहर आता है तब संसार के लिए एक जीवित दीपक बन जाता है। और इस अवस्था में व्यक्ति का दिन किसी विशेष कार्यक्रम की तरह नहीं चलता। उसका हर काम पूजा बन जाता है। जब वह पानी पीता है तब कृतज्ञता में उसका हृदय झुक जाता है। जब वह किसी से बात करता है तो उसके शब्दों में बिना चाहत के ही प्रेम झलकने लगता है। जब वह किसी निर्बल को देखता है तो उसके भीतर से उठती करुणा उसे रोक लेती है। जब वह किसी पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे लगता है कि वह प्रकृति के हृदय पर बैठा है। जब वह शाम के समय सूरज को ढलते हुए देखता है तो उसकी आंखों में शांति उतर आती है, जैसे ईश्वर स्वयं विदाई का आशीर्वाद दे रहे हों। उसका जीवन अब एक साधारण जीवन नहीं रहता, वह ईश्वर की अनुभूति का एक निरंतर विस्तार बन जाता है। और फिर वह क्षण भी आता है जब व्यक्ति समझता है कि ईश्वर दर्शन केवल अनुभव का विषय नहीं, बल्कि समर्पण का विषय है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसका हर कदम, हर निर्णय, हर धड़कन एक अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन में चल रही है, तब अहंकार स्वतः समाप्त होने लगता है। और जैसे ही अहंकार मिटता है, वैसे ही भीतर स्थापित दिव्यता अपनी पूरी चमक से प्रकट होने लगती है। उस अवस्था में मनुष्य को किसी विशेष स्थान, किसी तीर्थ, किसी विधि की आवश्यकता नहीं रहती। उसका पूरा जीवन ही एक तीर्थ बन चुका होता है। और जब रात आती है, वह व्यक्ति दिन भर की घटनाओं को याद नहीं करता, वह उन्हें समर्पित कर देता है। वह न आने वाले कल की चिंता करता है, न बीते हुए कल का बोझ उठाता है। वह जानता है कि ईश्वर हर क्षण उसके जीवन का संचालन कर रहे हैं, और जो भी हो रहा है वह एक गहरे उद्देश्य के साथ हो रहा है। और इस विश्वास में ऐसा सुख है जो किसी बाहरी व्यवस्था से नहीं मिलता, यह तो भीतर के पूर्ण समर्पण से उत्पन्न होता है। और अगली सुबह जब वह पुनः जगता है, उसका पहला क्षण ही ईश्वर दर्शन बन जाता है।
वह न किसी मंत्र की आवश्यकता महसूस करता है, न किसी विशेष ध्यान की। सिर्फ आंखें खोलना ही उसके लिए नए प्रकाश का आगमन होता है। वह दिन में चाहे जहां जाए, चाहे जिससे मिले, वह अपने भीतर उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करता रहता है। यही वह अवस्था है जिसमें मनुष्य ईश्वर को पाने की कोशिश छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि वह स्वयं ईश्वर की छाया है और ईश्वर उसकी सांसों में बसे हुए हैं। यही अनुभूति जब स्थिर होने लगती है, तब उसके भीतर एक नया संसार जन्म लेता है। एक ऐसा संसार जहां हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति उसे उसी दिव्य चेतना की झलक देती है। वह किसी को देखकर अब पहले जैसी प्रतिक्रिया नहीं करता। उसके भीतर अब न आलोचना बची होती है, न तुलना, न कोई छिपी हुई अपेक्षा। जो भी सामने आता है वह उसे उसी निर्मल दृष्टि से देखता है, जैसे कोई दर्पण जो केवल प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए बना हो। उसकी दृष्टि में अब गलत या सही, अच्छा या बुरा, बड़ा या छोटा, इन सब का भार नहीं होता। वह समझ जाता है कि हर आत्मा अपने अपने मार्ग पर चल रही है और हर मार्ग को रोशन करने के लिए वही दिव्यता भीतर से पुकार रही है। इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है जैसे संसार अचानक सरल हो गया है, मानो जीवन अब किसी जटिल पहेली की तरह नहीं रहा। उसे भीतर से यह बोध होने लगता है कि जितने भी उलझाव उसे जीवन में दिखाई देते थे, वे उसके मन की परतों पर जमा धूल थे, और जैसे जैसे वह अपने भीतर इस दिव्य उपस्थिति को महसूस करता है, उसका मन उन परतों को धीरे धीरे हटाता चला जाता है। वह देखता है कि वह धूल हटाने का काम वह नहीं कर रहा, बल्कि वही दिव्य प्रकाश अपने आप उसे शुद्ध कर रहा है। यही वह क्षण होते हैं जब आशुतोष महाराज जी की शिक्षाएं मन में स्पष्ट होती चली जाती हैं कि ईश्वर को पाना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि उस सत्य को महसूस करना है जो पहले से ही मौजूद है। जब यह अनुभूति गहरी होने लगती है तो व्यक्ति हर दिन, हर पल ईश्वर दर्शन करने लगता है। सुबह उठते समय कमरे में फैली हल्की रोशनी भी उसे किसी सामान्य किरण की तरह नहीं लगती। उसमें उसे वह कृपा दिखती है जो अनंत से उसके जीवन में उतर रही है। वह जब अपना पहला कदम जमीन पर रखता है तो उसे लगता है कि धरती उसे थामने के लिए ही अपना आंचल फैला रही है। यहां तक कि जब वह अपने चेहरे पर पानी छिड़कता है तो उसे उस स्पर्श में भी कोई दिव्य सुकून अनुभव होता है, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसकी आत्मा को छूकर उसे एक और दिन की शुरुआत का आशीर्वाद दिया हो। यह सब तभी अनुभव होता है जब मन साधारण से ऊपर उठकर जागरूक बन जाता है, और जागरूकता का यही दीपक गुरु की कृपा से प्रज्वलित होता है। और जैसे जैसे उसका दिन आगे बढ़ता है, उसे साधारण घटनाओं में भी असाधारण अर्थ दिखने लगते हैं। एक चिड़िया का उड़ना, हवा की हल्की सरसराहट, किसी अनजान व्यक्ति का क्षण भर की मुस्कान के साथ पास से गुजरना, इन सभी में उसे वही ईश्वरीय स्पंदन महसूस होता है। उसे लगता है कि संसार उसकी आंखों के सामने अब किसी रंगमंच की तरह नहीं रहा जहां वह दर्शक मात्र है। वह उस नाटक का एक जीवंत हिस्सा है, और उस नाटक के पीछे जो शक्ति सब कुछ संचालित कर रही है, वह उसकी अपनी आत्मा में स्पंदित हो रही है। यह अनुभूति व्यक्ति को भीतर से इतनी गहराई में बदल देती है कि वह हर क्षण ईश्वर के साथ संवाद करता हुआ प्रतीत होता है, चाहे उसके होंठ मौन हो या शब्दहीन। यह अवस्था ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि ईश्वर उसे बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वे भीतर ही अपना दरबार सजाए बैठे हैं। वह जब भोजन लेता है तो उसे लगता है कि यह भी कोई पवित्र कर्म है, क्योंकि शरीर ही वह मंदिर है जिसमें ईश्वर वास करते हैं। वह जब किसी से बात करता है तो आवाज के पीछे भी उसे वही दिव्यता सुनाई देती है जो हर हृदय में धड़क रही है। और रात को जब वह आकाश की ओर देखता है तो उसे सितारों में सिर्फ चमकती रोशनी नहीं दिखाई देती। उसे लगता है कि हर एक तारा ईश्वर का संदेशवाहक है, जो उसे कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, न कभी थे, न कभी रहोगे। इस गहन अनुभूति के साथ उसका अंतर्मन इतना विशाल हो जाता है कि छोटी छोटी बातें उसे अब विचलित नहीं कर पाती। कोई उसे कुछ कह दे, कोई परिस्थिति उसके अनुकूल ना हो, कोई योजना टूट जाए, इन सब के बीच भी उसके भीतर एक शांत धारा बहती रहती है। ये वही शांत धारा है जिसे आशुतोष महाराज जी हमेशा बताते हैं कि जब तक मन बाहरी आवाज़ों से संचालित होगा तब तक ईश्वर दर्शन संभव नहीं,
लेकिन जब मन धीरे धीरे भीतर की आवाज सुनना सीख जाता है, तब वह हर दिन हर पल ईश्वर को देख सकता है, बिना आंखें बंद किए, बिना किसी विशेष मुद्रा में बैठे। वह चलते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहता है, काम करते हुए भी ईश्वर को महसूस करता है, सोते हुए भी भीतर दिव्यता की हल्की रोशनी जगती रहती है। और इस अवस्था में जीवन इतना मधुर हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसने संसार को पहली बार सही अर्थों में देखा है। उसे लगता है कि हर व्यक्ति, हर घटना, हर क्षण ईश्वर द्वारा उसके लिए बनाया गया एक विशेष उपहार है। वह शिकायत करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने, कुछ बदलने, कुछ जागृत करने आई है। वह डरना बंद कर देता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि यदि ईश्वर उसकी सांसों में है तो भय किस बात का। वह भविष्य की चिंता छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि जब उसकी नाव का नाविक स्वयं दिव्य चेतना है तो रास्ता चाहे जैसा हो, किनारा निश्चित है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य का हर दिन ईश्वर दर्शन बन जाता है। इस दर्शन का कोई निश्चित समय नहीं, कोई विधि नहीं, कोई मंत्र नहीं। यह एक निरंतरता है, एक सहज प्रवाह है, एक ऐसा अनुभव है जो बिना शब्द, बिना विचार, बिना प्रयास के जागता है। और जब यह जागता है तब व्यक्ति समझ पाता है कि ईश्वर को देखने के लिए उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने भीतर की धुंध को हटाना था। और यह धुंध तब हटती है जब जीवन गुरु की छाया में समर्पित होता है और उनकी कृपा मन के भीतर दिव्यता का द्वार खोल देती है। जब यह द्वार एक बार खुल जाता है तो मनुष्य को ऐसा लगता है जैसे लंबे समय से बंद कोई खिड़की अचानक खुल गई हो और भीतर ताज़ी हवा का इतना गहरा झोंका भर गया हो कि उसके जीवन की सारी बांसीपन, सारे भ्रम, सारी बेचैनियां उसी क्षण उड़ने लगती हैं। इस क्षण में वह केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व में एक नई लय को महसूस करने लगता है, मानो पूरा ब्रह्मांड उसे किसी अनसुनी भाषा में पुकार रहा हो। और वह पुकार इतनी मधुर होती है कि उसे सुनने के लिए न कान चाहिए, न कोई साधन, बल्कि केवल एक जागृत हृदय। इस अवस्था में वह जब अपने गुरु आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं को याद करता है तो उसे लगता है जैसे ये शिक्षाएं कभी शब्दों में बंधी ही नहीं थीं, बल्कि हमेशा उसके भीतर ही गूंजती रही थीं। बस पहले उसका मन इतना शोर से भरा था कि वह उन्हें सुन नहीं पा रहा था। अब जब मन शांत हो गया है तो वही शिक्षाएं किसी संगीत की तरह उसके जीवन की हर धड़कन में समा जाती है। उसे लगता है कि गुरु ने जो कहा था वह कोई ज्ञान नहीं, बल्कि उसके अपने ही हृदय का प्रतिबिंब था, जिसे गुरु ने सिर्फ साफ कर दिखा दिया। यही कारण है कि वह अब किसी चर्चा, वाद विवाद, तर्क वितर्क में रुचि नहीं रखता। उसे पता है कि सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती। सत्य स्वयं अपनी उपस्थिति से बोलता है। और जैसे जैसे यह अनुभूति गहरी होती चलती है, उसका हर क्षण किसी आंतरिक साधना में बदल जाता है। वह चल रहा होता है, पर चलने का एहसास अलग होता है, मानो वह धरती पर नहीं, किसी शांत आलोक पर कदम रख रहा हो। वह काम कर रहा होता है, पर भीतर से एक सुकून बहता रहता है, मानो हर कार्य किसी पूजा का रूप ले चुका हो। वह किसी से बात करता है तो उसके शब्दों में कठोरता की जगह कोमलता आ जाती है, मानो हर संवाद किसी आत्मा से जुड़ने का अवसर बन गया हो। उसका मन अब प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि समझता है। वह विरोध नहीं करता, बल्कि स्वीकारता है। वह शिकायत नहीं करता, बल्कि कृतज्ञता से भर जाता है। और जैसे जैसे यह कृतज्ञता बढ़ती है, उसे यह बोध होने लगता है कि ईश्वर दर्शन कोई एक क्षणिक घटना नहीं है, बल्कि जीवन की एक शैली है, एक ऐसा स्वभाव जो भीतर स्थायी हो जाता है। उसे समझ आता है कि हर उगता सूरज उसे सिर्फ नई सुबह नहीं देता, बल्कि यह याद दिलाता है कि वह भी अपने भीतर प्रकाश का पात्र है। हर डूबता सूरज उससे कहता है कि जो समाप्त होता है वह केवल रूप है, सार नहीं। हर हवा का झोंका उससे कहता है कि परिवर्तन ही जीवन की धड़कन है। और हर स्थिर क्षण उससे यह कहता है कि उसकी आत्मा किसी तूफान से नहीं डगमगाती, क्योंकि वह अपने गुरु की कृपा के तट पर खड़ी है, जहां हर लहर शांति में बदल जाती है। उसके भीतर इस शांति की एक और गहराई तब प्रकट होती है जब वह अकेले बैठा होता है, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी विचार के। पहले यह अकेलापन उसे
सहज कर देता था, लेकिन अब वही उसके लिए दिव्य संगति बन जाता है। उसे लगता है कि उसकी श्वासें भी अब किसी और की ध्वनि बन गई हैं, मानो हर इनहेल गुरु की कृपा है और हर एक्सहेल उसकी पुरानी कमजोरियों का त्याग। इस प्रक्रिया में वह अनायास ही अपने भीतर एक अदृश्य शक्ति को महसूस करने लगता है, एक ऐसी शक्ति जो उसे उठाती है, संभालती है और हर कठिनाई को किसी सहज अनुभव में बदल देती है। वह समझने लगता है कि यह शक्ति बाहर नहीं बल्कि उसकी आत्मा में ही सुप्त थी, जिसे गुरु की छाया ने जगाया है। और जैसे जैसे यह आंतरिक जागरण प्रबल होता है, वह अपने जीवन में होने वाली हर घटना को अलग दृष्टि से देखने लगता है। कोई कठिनाई आए तो वह घबराता नहीं, क्योंकि अब उसे लगता है कि कठिनाई भी कोई सजा नहीं बल्कि कोई संदेश है। कोई व्यक्ति नाराज हो जाए तो वह दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे महसूस होता है कि हर हृदय अपनी यात्रा में संघर्ष कर रहा है। कोई अवसर मिले तो वह अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अवसर भी उसी अदृश्य व्यवस्था का हिस्सा है जो उसे निरंतर सही दिशा में ले जा रही है। और जब कोई चीज उसके अनुसार नहीं होती, तब भी वह शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे महसूस होता है कि शायद उसका मन जो चाहता है वह हमेशा उसके उत्थान के लिए आवश्यक नहीं होता। इस तरह एक दिन आता है जब उसे लगता है कि उसने जीवन को पहली बार सही मायने में समझा है, ना किसी दर्शन की किताब से, ना किसी बहस से, ना किसी चमत्कार से, बल्कि उस सरल, स्थिर, पवित्र ज्ञान से जो गुरु कृपा के स्पर्श से उसके भीतर खिलता गया। और वह समझता है कि ईश्वर दर्शन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। वह यात्रा जहां हर कदम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, हर श्वास गुरु की शिक्षा को जीना है और हर क्षण इस बात का बोध रखते हुए आगे बढ़ना है कि दिव्यता कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर धड़क रही है। और यही वह क्षण होता है जब वह अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर देता है, किसी दिखावे, किसी मान सम्मान या किसी आसक्ति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे महसूस होता है कि समर्पण ही वह पुल है जो जीव को अपने स्वरूप से जोड़ देता है। इस समर्पण में उसे एक ऐसी तृप्ति मिलती है जिसके सामने संसार के सारे सुख फीके लगते हैं। उसका हृदय ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे भीतर से विस्तार दिया हो, जैसे वह अब सीमाओं में बंधा नहीं बल्कि अनंत में विलीन हो गया हो। और जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है, तब उसका हर दिन, हर रात, हर क्षण ईश्वर दर्शन बन जाता है, स्वाभाविक, सहज, शांत और अनंत।